विचार चल रहा था। अब लकारों के अर्थ बता दिया आपको भी। सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म अर्थ में आता है, और अकर्मक धातुओं से कर्ता और भाव अर्थ में आता है। और आपने सभी शब्दों कर जान लिए हैं, सकर्मक धातु किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं, कर्ता क्या है, कर्म क्या है, भाव क्या है। जब लकार कर्ता अर्थ में आता है, जब लकार को आप कर्ता अर्थ में धातुओं से लाते हैं और रूप सिद्ध कर लेते हैं, सिद्ध उस रूप को जिस वाक्य में आप प्रयोग करते हैं उस वाक्य का नाम क्या होता है, कर्तृवाच्य वाला वाक्य होता है। तो वाच्य कहते हैं हम लोग इसको। वॉइसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस अंग्रेजी में जो कहते हैं आप, वहां 2 ही वॉइस है, यहाँ 3 है। अब यहां देखिए आप जो ला रहे हैं, इसलिए इसका क्या नाम कहते हैं, वाच्य कहते हैं। वाच्य इसलिए कितने प्रकार की है, 3 प्रकार का है। पहले वाच्य का लक्षण समझना है। वाच्य किसे कहते हैं, क्रिया प्रकारत्व वाच्य, क्रिया प्रकारत्व वाच्य, और उसमें कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य, 3 है वाच्य। और वाच्य का लक्षण क्रिया प्रकारत्व वाच्यत्व। जब कर्तृवाच्य होगा इस लक्षण में ये लिखेंगे कर्तृनिष्ठ क्रियावाच्य, कर्तृनिष्ठ क्रियावाच्यत्व कर्तृवाच्यत्व हो गया। हाँ, कर्तृनिष्ठ पहले का लक्षण। दूसरा, कर्तृनिष्ठ होता है क्रिया, कर्मनिष्ठ नहीं होता। जैसे दृष्टांत है, गांव चलेगा कि कभी, गांव चलता है, हूं कर रहे हैं आप, पहले गांव चलता है ना, हूं कर रहे हैं आप, गांव नहीं चलता है। अब प्रयोग क्या करें, कर्मणि में ग्रामः गम्यते प्रयोग करोगे ना, गांव जाता है, लेकिन वहां गांव नहीं जाता है, गांव को आप जा रहे हैं, है ना। लेकिन प्रयोग में ऐसे जब कर रहेंगे तो वाच्य अर्थ कैसे बैठेगा, फिर कर्म में क्रिया तो होती नहीं है, तब कहा जाता है कर्मनिष्ठ नहीं लिखेंगे, वहां कर्म निरूपित, कर्म निरूपित क्रिया प्रकारत्व कर्मवाच्य। लक्षण में अंतर पड़ रहा है ना, ये दिखाना चाहता था मैं, लक्षण में अंतर है। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्तृनिष्ठ होता है, हैं? लेकिन कर्मवाच्य जब लकार प्रयोग कर रहा हूं वहां क्रिया कर्मनिष्ठ नहीं है, लेकिन कर्म से निरूपित मात्र है, क्रिया तो रहेगी कर्ता में ही। देवदत्तेन ग्राम गम्यते कहोगे, भले ग्राम में प्रतिमा प्रयोग कर रहे, इसका मतलब यह नहीं कि ग्राम कर्ता हो गया और ग्राम में क्रिया हो रही है, ऐसा नहीं है। ग्राम जा नहीं सकती, आ नहीं सकती, गांव आएगी जाएगी क्या, असंभव है। आएगा जाएगा तो गांव में कौन, देवदत्त ही आएगा, क्रिया तो रहेगा देवदत्त में, कर्ता नहीं रह सकता है, गांव में नहीं हो सकता। लेकिन वहां वाच्यता में जब व्यवहार कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, वहां कर्म निरूपित क्रिया का बोध कराएंगे। कर्म से निरूपित, कर्म प्रधान है उस वाक्य में, कर्ता प्रधान नहीं है। इस वाच्य में कर्ता प्रधान है और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है। उसी प्रकार से तीसरे वाले में के लिए भाव निरूपित क्रिया प्रकारत्व भाववाच्यत्व होता है। वह इतना होगा देवदत्ते न गम्य थे, वह कर्म गायब हो जाता है, कर्म रह नहीं सकता। भाव निरूपित वाच्य क्रिया प्रकार स्थल दृष्ट वाक्यों में कभी भी कर्म नहीं होता। वही गम्य थे, कर्म का है, वहां गम धातु है, गम धातु है, लेकिन कर्म का हमेशा हम किसको कहते हैं, या कर्म से क्रिया नहीं समझो, घूमना फिरना। कर्म ने जा मैं जा रहा हूं, फल ग्राम कर्म है व्याकरण में। और जब मैं भाववाच्य प्रयोग करूंगा, एक ही वाक्य को प्रयोग करके दिखा रहा हूं, देखिए तीनों के लिए दृष्टांत एक वाक्य को बनाते हैं, बदलेंगे पता चल जाएगा अपने आप। देखिए पहला में क्या है, देवदत्तः ग्रामं गच्छति, ये कौन सा हो गया, कर्तृवाच्य का दृष्टांत, ठीक है ना, कर्तृवाच्य का दृष्टांत। दूसरा देवदत्तेन हो जाएगा, तृतीया हो जाएगी ये, और ग्रामम हो जाएगा ग्रामः, गच्छति हो जाएगा गम्यते,
गच्छति हो गया गम्यते, और देवदत्ता हो गया देवदत्तेन तृतीया, और द्वितीया जो थी वो प्रथमा हो जाएगी। कर्म, यह है कर्म, यह है कर्ता, और यह है क्रिया, ठीक है ना। अब तीसरे में जब इसी वाक्य में भावच में लिखूंगा, भावच का मतलब भाव किसको कहा था हमने, सिद्ध स्वरूप, क्रिया के कृद्ध सिद्ध स्वरूप को बताने के लिए, अर्थात कर्म प्राप्त हो चुका है, अब जा नहीं रहे आप, गांव मिल गई, गांव में खड़े हैं आप, और गांव कर्म नहीं रह गया, इसलिए क्रिया के प्रति क्रिया ही खत्म हो रही है, क्रिया ही खत्म हो चुकी है। अतएव वाक्य क्या होगा, देवदत्तेन गम्यते, इतना ही रहेगा, गम्यते, देवदत्तेन गम्यते, ये प्रयोग हो जाएगा। अब आप कहेंगे कर्म व्याकरण में देखिए, चाहे अन्यत्र भी आप देखते हैं, सर्वत्र शब्दों के अर्थ के विषय में विवक्षा मुख्य होता है। आप इस धातु के कर्म की विवक्षा करेंगे, वो धातु सकर्मक है, विवक्षा नहीं करेंगे तो वो अकर्मक है, विवक्षा के अधीन होता है। इधर से देवदत्तेन सकर्मक का ही प्रयोग करो जान करके, पच्यते, देवदत्ता ओदनम पचति, देवदत्तेन ओदन पच्यते, देवदत्तेन पच्यते। जब भाव में क्या होता है, कर्म की विवक्षा खत्म हो गई है, कर्म समाप्त हो गया, जिसको उद्देश्य करके हम क्रिया को करें उसका नाम कर्म है, फल है। फलाश्रत्वम कर्मत्वम, यम उद्देश्य क्रिया क्रियते तत्फलम, ये तो लक्षण के लिखे थे, जिसको उद्देश्य करके मैं क्रिया कर रहा हूं वो फल है, और फल के आश्रय का नाम कर्म है। जब जिसको उद्देश्य मैं क्रिया कर रहा था, वो उद्देश्य मुझको प्राप्त हो गया, उसके बाद मैं क्रिया करूंगा क्या, आकांक्षा नहीं है, विवक्षा नहीं है। जब क्रिया समाप्त हो गई फिर आकांक्षा कहां, अब गांव मिलने के बाद भी गांव जाने की आकांक्षा रहेगी, गांव मिल गया, आप गांव में पहुंच चुके हैं, और फिर गांव जाने की इच्छा रहेगी क्या, मिल गया गांव, तो इच्छा या आकांक्षा तब तक है जब तक क्रिया निष्पन्न न हो जाए, उसको हम कहते क्रिया की परिनिष्ठित स्वरूप, अपरिस्पंद प्रसिद्ध क्रिया का स्वरूप का नाम ही भाव है। अपरिस्पंद नहीं रहा गया और क्रिया समाप्त हो जा रही है, उस समाप्त क्रिया में अब कर्म की अपेक्षा नहीं रह जाएगा। अतः सकर्मक धातु में भी यदि हम भाव लकार बताना चाह रहे हैं, भाव लकार का बताने का मतलब वह क्रिया की समाप्ति को दिखाना चाह रहे हैं, उसमें कर्म की विवक्षा असंभव है। देवदत्तेन गम्यते, यही प्रयोग होगा। इस विषय में एक श्लोक भी शायद आप लोगों का भी टीका में दिया होगा, देख लीजिए। प्रथमांतो यदा कर्ता द्वितीया कर्मणस्तदा, यदा कर्ता तृतीयांतः प्रथमा कर्मणस्तदा। कर्तृवाच्य के लिए कहते हैं प्रथमांतो यदा कर्ता द्वितीया कर्मणस्तदा। प्रथमांत जब कर्ता होता है तो द्वितीयांत होता है कर्म, और यदा कर्ता तृतीयांतः प्रथमा कर्मणस्तदा, तब कर्म स्वतः ही प्रथमा आ जाता है। एक कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के लिए एक कारिका बनी हुई है, आपके इसमें नहीं है पुस्तक में, नहीं है तो लिखना है तो लिख लीजिए। प्रथमांतो यदा कर्ता, प्रथमांतो यदा कर्ता द्वितीया कर्मणस्तदा, यदा कर्ता तृतीयांतः प्रथमा कर्मणस्तदा। अच्छा, अब आइए पहला लकार शुरू करेंगे। वर्तमाने लट, वर्तमाने लट, वर्तमाने सप्तमी का एक वचन और लट प्रथमा का एक वचन, सप्तमी का एक वचन प्रथमा का एक वचन, दो पद है। वर्तमान क्रियावृत्तिर धातु लट स्यात्, वर्तमान काल में विद्यमान जो क्रिया
उस क्रिया को सूचित करने के लिए, द्योतित करने के लिए, कथन करने के लिए धातुओं से लट लकार लाना चाहिए। लट लकार में क्या होता है? अटावितौ लिखते हैं। आगे क्या लिखा? अटावितौ। लट में क्या है? अकार और टकार। टकार की संज्ञा हो जाएगी, अकार की संज्ञा हो जाएगी, दोनों की संज्ञा करके आप लोप कर देंगे। टकार की संज्ञा अनंत्यम से, अकार की संज्ञा उपदेश जन्नास की से। इस संज्ञा पश्चात अदर्शन लोप की सहायता से तस्य लोप के द्वारा इन संचक वर्णों का लोप कर दिया जाता है। ल केवल बच गया। उच्चारण सामर्थ्यात कहते लकार का भी संज्ञा कर देते, क्योंकि धातु से पर में आया हुआ है ना। प्रत्यय परश्च, प्रत्यय परश्च, इसके आधार पर क्या है? इस प्रत्यय का संज्ञा, इसकी प्रतिसंज्ञा हो जाएगा लकार की, और लकार की जब प्रतिसंज्ञा होगा लशक पद्धति आ जाएगा, लकार की विसंज्ञा करके लोप कर डालेगा, तो कुछ भी नहीं बचा, सर्वापहार लोप हो जाएगा। तब कहते नहीं नहीं, उच्चारण सामर्थ्यात लस्य नायित्वम, उच्चारण करने की सामर्थ्य से कहते हैं तो अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। सर्वापहार लोप वहां की जाती जब उसका कुछ प्रयोजन दिख रहा। लोप करने का भी प्रयोजन होना चाहिए, ऐसे नहीं फालतू लोप कर दोगे कोई चीज को। विधेय क्यों किया? लोप करना था तो बिना प्रयोजन का लोप ही करना, तो विधि क्यों करना? कीचड़ में पैर रगड़ दो, मूर्खता नहीं किया। अब लोग देखता हूं, मैं सोचता हूँ कई बार इतने ठंडे जल में गंगा पार जाते हैं और लकड़ी लाते। मैंने पूछा क्यों लाते हो? मैंने सेंकने के लिए। ठंडी में घी क्यों? अब ला के सेकोगे? पहले ठंडा करो शरीर को, फिर सेंको, गर्म करो उसको। तो ये सब उठपटांग बुद्धि है, क्या जरूरत है इसे करने की? पंक पंक प्रक्षालनाध्य पंकस्य दूराद अस्पर्शनम वरम, महाभारत में लिखा है। प्रक्षालनाध्य पंकस्य, पंकस माने कीचड़, उसे पैर रख करके धोने की अपेक्षा से दूराद अस्पर्शनम में वरम, बढ़िया यही है कि छुओ ही मत, दूर से दूर रह जाओ, उस कीचड़ में जाते क्यों? उसी प्रकार हम कहते हैं ये लोप करने के यदि कोई प्रयोजन ही नहीं तो विधि करके लोप क्यों किया? इसलिए प्रत्येक लोप का भी कुछ न कुछ प्रयोजन है, ऐसा ही प्रयोजन नहीं है। यहाँ हर चीज की प्रयोजन है। प्रयोजन मानुद्देश्य मंदोपन वर्तते, या संज्ञा सफल बहुत, ये सब नियम है। हम लोप संज्ञा करके लोप कर रहा हूं तो उसका तो कोई प्रयोजन है। इसलिए हम कहेंगे जैसे टकारों की संज्ञा कर दिया, इन सबको टित लकार कहेंगे। दो प्रकार के लकार है आपके पास, टित लकार, गित लकार। टित लकार कितने हो जाएंगे? लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, रिंग, ये क्या हो जाएंगे? गित लकार। टित लकार 5, गित लकार 5। टकार की संख्या में लाभ हुआ, लकार की संख्या लाभ हुआ, उसका विशेष कार्य टितात्व नाम डेरे। टित लकारों में टे को इत्व होता है, गित लकारों में टी को इत्व नहीं होगा, ये सब लाभ मिलेगा आगे। इसीलिए सारी चीजों का लाभ देखता हो करेगी। अटावितो, इधर लकार की भी संज्ञा कर दो, कहते नहीं उच्चारण समर्थ को बचाए रखना, क्योंकि लोप कर भी देते, उसको प्रयोजन नहीं था कहने का तात्पर्य। उच्चारण सामर्थ्यात लस्य नौत्वम। दृष्टांत है भू सत्तायाम, पहला दृष्टांत ले रहे हैं भू सत्तायाम। भू यह शब्द है, सत्तार्थ में विद्यमान है, इसकी क्या करोगे आप? वाद्यो धातव सूत्र से धातु संज्ञा करेंगे। वाद्यो धातव सूत्र से धातु संज्ञा करेंगे, और इस धातु से कर्तृ अर्थ में लह कर्म लिचवाविचा कर्म के बेसूत्र के द्वारा पूरे 10 लकार खले का पोतन न्याय से उपस्थित हो गया। तब वर्तमान लट सूत्र के द्वारा आप लट लगा ला रहे हैं, भूधन लट। मिलाने के लिए सारे कहने पड़ेंगे पहले की, जितने सूत्र आप पढ़े हो जानते हो। अधिकार सूत्र भी लाना पड़ेगा ना, वहां तक ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च बहुत दिन से बोलते रहे, अब वो छोड़ना पड़ेगा। ज्ञाप प्रतिपदा आप कहना धातो हो प्रत्यय परश्च, धातो हो प्रत्यय परश्च, ये अधिकार सूत्र चलेगा। प्रत्यय परश्च तो वही यही है, लेकिन धातु अधिकार चलेगी। यहाँ पर ज्ञाप प्रातिपदिका अधिकार खत्म हो गया षट गण के साथ साथ। अब 10 गणों तक आपको जो क्या करना है? धातु हो बोलना है, प्रत्यय बोलना है, परश्च बोलना है। इन 3 सूत्रों की सहायता से लह कर्म च भाव च कर्म के भ्य सूत्र के द्वारा सकर्मक धातु भू धातु से, भू धातु संज्ञा किसे किया आपने?
जैसे आप प्रातिसंज्ञा किसे कर रहे थे वहां पर अर्थ समास अच्छा बोलते थे, यहाँ कहना पड़ेगा वाद एक ही सूत्र है, दो सूत्र है नहीं, वहां तो दो था, व्युत्पत्ति पक्ष अव्युत्पत्ति पक्ष करके, यहाँ तो एक ही सूत्र है, थोड़ा और काम मेहनत कम हो गया ना, एक सूत्र बोलना पड़ता है यहाँ। कौन सा? वाद्यो धातव। इस सूत्र सबसे पहले इसको लाना पड़ता। भू इत्यस्मात् शब्दात्, भू इत्यस्मात् शब्दात् वाद्यो धातु इत्यनेन सूत्रेण धातु संज्ञायां कृते सति, धातु संज्ञा कृते सति धातो हो प्रत्यय परश्च इति सूत्रत्रयम् अधिकृत्य लह कर्मणि च भावे च कर्म के भ्य इत्यनेन सूत्रेण खले कपोत न्यायेन दशापि लकाराः प्राप्ताः। खले कपोत न्याय से पूरे 10 लकार प्राप्त हो गए। तत्र वर्तमान लट इत्यनेन सूत्रेण क्रियायाः वर्तमान कालिकत्व विवक्षायां सति, क्रिया के वर्तमान काल में होने की जो विवक्षा आपने कर लिया, तब इस सूत्र से लटीकृते भूधन लट इत्यवस्थायाम, भूधन लट इत्यवस्थायाम अकार से टकार से हलंत्यम इत्यनेन अकार से उपदेश जन्मास इत्यनेन सूत्रेण संज्ञां कृते सति तयोः आदर्शं लोपः इति सूत्र सहकारेण तस्य लोपे कृते भूधन ल इति स्थिते। लिखा भी है, जिससे आगे देखिए भू सत्याम के क्या लिखा पुस्तक में, कर्तृविवक्षायाम भूधन ल इति स्थित है कि जब ला करण जवाब सूत्र लगाओगे और ये भी बोलना पड़ेगा किस अर्थ में आप ला रहे हैं। सकर्मक धातु है ये बोलना पड़ेगा। भू इत्यस्मात् सकर्मक धातो हो कर्तृविवक्षायाम दशापि लकाराः खले कपोतन्यानि युगपत् प्राप्ताः। तत्र क्रियायाः वर्तमान काले विवक्षायाम, वर्तमान काले सत्विवक्षायाम वर्तमान सूत्र लटीकृत इत्यादि करते हुए भूधन ल इति स्थित है। पुनः खले कपोत न्यायेन तिप्त जी सिप्त मिप बस्मस ताथांज था सातंद मिड वही महिंग। अगला सूत्र आ गया, पूरा एक पद है, एक ही पद पूरा सूत्र में, प्रथमा का एक वचन, समाहार द्वंद करने से नपुंसकलिंग प्रथमा का एक वचन का रूप है कि समाहार द्वंद समास होता है तो नपुंसकलिंग हो जाता है और हमेशा एक वचन होता है। जब इतरेतर द्वंद करूंगा तो जितने अंक है उसके हिसाब से बहुवचन द्विवचन एक वचन रूप चलेगा और पुल्लिंग में चलेगा रूप। इतरेतर का द्वंद्व समास अधिकतर पुल्लिंग में और संख्या जो वचन है जितनी पदार्थों के हिसाब से एक वचन द्विवचन, एक वचन तो होता ही नहीं, द्विवचन बहुवचन, क्योंकि कम से कम 2 ही होगा समास में, है ना, 2 से कम से कम समास होता ही नहीं, इसे द्विवचन बहुवचन ही सदा रहेगा। और वही समाहार समास में ठीक उल्टा हो गया, वह जितने भी पदार्थ होंगे लेकिन सदा एक वचन ही होगा, नपुंसकलिंग भी होगा। समाहार द्वंद्व, द्वंद्व समास में 2 प्रकार का पहले भी चर्चा कर चुका हूं, इतरेतर योग द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। प्रशास्त्रीन प्रशास्त्रीन प्रशास्त्रीणाम, इस जब बहुवचन आ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या वहां उसको बहुवचन को देख के समझ लो कि इतरेतर द्वंद्व हो गया, तभी बहुवचन हुआ पुल्लिंग में। जहां ऐसे आ गया तो समझ लेना पड़ेगा ओ या समाहार समास किया है पाणिनि ने, इसीलिए इतना लंबा चौड़ा अनेकों शब्द रहते हुए भी एक वचन में प्रयोग कर दिया, नपुंसकलिंग में प्रयोग किया। तिप्तझी सिप्तस्थ मिब्बस्मस् ताथांझ था साथान धम इड वही महिंग, ये 18 है यहाँ 3-3 क्रम से, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तिप तस जी पहला त्रिक है, इसको प्रथम पुरुष कहेंगे। सिप थस थ मिब वस, मिब माने मिप है, वहां प को ब हो जाता है ना, चलाम सुनते, मिप वस मस त आथाम झ थास आथाम धम इट, इट्टे ड नहीं है, ड तो जलाम शंस हो गया, इट वही महिंग, जो जगह पर जलाम शंस सूत्र लगा हुआ है प और ड में। ये अष्टादशादेश स्यु, ये पूरे 18 संख्या वाले हैं, ये 18 के 18 लकार के स्थान पे आदेश होने वाले वस्तु हैं, पूरे 18।
अब कौन सा लाना है, अब लाएंगे बहुत बाद में। अब स्थिति क्या, केवल आपका भूधन ल यही रहने दो, अभी भूधन ल बस। और ये सब अभी पहले सूत्रों को समझना है, लगाएंगे अंत में क्रम से हिसाब से लगाऊंगा बोलूंगा। अब पहले सूत्रों को केवल अर्थ समझते जाना है। इन 18 को क्या करने कहा, लकार के स्थान पे आदेश करना है। अब इन 18 का एक नाम, पहले एक नाम देंगे, एक नाम पूरे 18 की, फिर 9 का अलग नाम कर देंगे। अपने आप क्या होगा, ये जो नाम रख रहा हूं अभी वो केवल 9 के लिए सीमित रह जाएगा। कौन सा, लह परस्मै पदम, लह परस्मै पदम, लह प्रथमा बहुवचन, परस्मै पदम प्रथमा का एक वचन, लादेशाह परस्मै संज्ञाः स्युः। लकार के स्थान पे जो आदेश होते हैं ये 18, इनमें से प्रत्येक का नाम क्या रख दिया, परस्मै पद, प्रत्येक का नाम रख दिया परस्मै पद। व्याकरणों की अपनी परिभाषा संज्ञा है, इसका अर्थ भी है परस्मै पदम, दूसरों के लिए कथन करने वाला शब्द का नाम परस्मै पद। उसको, उस अर्थ को सूचित करने वाले प्रत्येक का नाम भी हमने रख दिया परस्मै पदम। इनमें से 9 को अलग कर देंगे हम 18 में से। पहले क्या कर दिया इन्होंने, पूरे 18 टिप से लेकर के 18 कौन अंतिम में महिंग, ये टिप का 30 से शुरू करो और वो गुना ले लो, ये तिंग प्रत्यार हो गया, तिंग एक प्रत्यार हो गया ना। इसमें आपने पढ़ा सुप्तिंगंतम पदम में, वहां भी सुप पे प्रत्यार थी, सो जो सुकर अंतिम सुप के पकार तक, वैसे भी प्रत्यार हो गया, तिप से लेकर न तक, ती से लेकर न तक प्रत्यार हो गया। ये पूरे तिंग का पहले एक नाम रख रहा हूं क्या, परस्मै पदम। फिर इसका अपवाद करूंगा अगला सूत्र से, तंगाना वात्मने पदम, तंगाना वात्मने पदम, तंगानौ प्रथमा का द्विवचन, आत्मने पदम प्रथमा का एक वचन। ये जो अवयव लग गया यहाँ पर, तंगानौ है यहाँ औ, और आत्मने पदम, आत्मने आ है इसलिए लग गया, तंगाना वात्मने पदम हो गया। प्रथमा का द्विवचन और प्रथमा का एक वचन, 2 पदों वाला सूत्र है। इसमें देखिए अब उन्होंने क्या कर दिया, मिट बस मस तक अलग कर दिया, तान झ से अलग कर दिया, त से लेकर के ङ तक प्रत्यार बना लिया, तंग प्रत्यार, त आतान झ, थास आथाम ध्वम, इट वही महिंग, ये कुल 9 प्रत्यय हैं। कुल 18 थे, उनमें से 9 को इसने अलग कर दिया। इसे टिप से मस तक कितना बचेगा, 9। इसे परस्मै संज्ञा अब कहां तक सीमित हो गया, केवल 9 के लिए, तिस के लिए हो गया। परस्मै पद संज्ञा केवल 29 पूरे 9 का होगा। और तंग का आपने नाम रख दिया है अब आत्मने पदम, अपने लिए जो फल दे रहे, आत्मपद संज्ञा। तंगानौ आत्मपदम कर, लेकिन तंग केवल का आत्म संज्ञा नहीं है, आन का भी है, तंग का और आन का। आन क्या चीज है भला है, शानच कानच। एक सूत्र आप ये जो लिट लकार हमने बताया था परोक्ष काल के लिए, उस लिट के जगह पर कानच आदेश हो जाता है। कानज्वा, लिटः कानज्वा सूत्र है, लिटः कानज्वा। इसे कानच में क्या बचता है, आना बचेगा। कानच का क्या बचेगा, आना। कि क की संज्ञा होगी, च की संज्ञा हो जाएगी, बचेगा आना। इसी प्रकार लड़ा शत्रु शानचौ सूत्र में एक आता है शानच, शानच में भी प्रत्येकादि का शकार संज्ञा होगा, च चला जाएगा, आना बचेगा। जैसे कानच शानच, ये दोनों क्या है, आना बचते हैं। इनमें इन 2 प्रत्ययों का भी क्या नाम रख दिया, आत्मनेपद संज्ञा रख दिया। और एक है चानस, चानस में भी आना बचेगा, च गया श गया, आना बचा। कानच शानच चानस, ये 3 है। चानस की आत्मनेपद संज्ञा प्राप्त होती है कि नहीं, चानस का प्राप्त हो जाता है आत्मनेपद संज्ञा, लेकिन उससे फिर बादने वाला भी सूत्र बैठा हुआ है,
इसलिए पहले आप सामान्य सूत्रार्थ के हिसाब से तो लेना पड़ेगा, फिर कहेंगे नहीं इसके अपवाद हो जाएगा। अपवाद होगी किसकी क्या संज्ञा होगा, इसका अचानक का, इसकी संज्ञा हो जाएगी परस्मैपद। अतिवृत्ति कारण क्या बोल दिया, दो ही बोल दिया। प्राप्ति तो सूत्र के अनुसार क्या, आनज जिसमें बचेगा वो सबका आत्म संज्ञा हो जाएगी। आनज किसे किसे बच रहा है, तीन में बच रहा है, कानच में, शानच में, चानच में, तीनों में आना बचा, तीनों के इसलिए प्राप्त क्या हो गया, आत्मपद संज्ञा। लेकिन उनमें से एक को परस्पर संज्ञा करने वाला अलग सूत्र बैठा हुआ है, उस वजह से फिर क्या बचा, दो ही बच गया। जैसे पहले यहां क्या क्या होते रहे, पूरे 18 को परस्पर संज्ञा किए थे कि नहीं किए थे, फिर बाद में कहा आधे को 9 को ही होएगा, 9 को आत्मपद, 9 को परस्पर। इसी पर यहां पर भी आपको बोलना चाहिए तीनों को आत्म संज्ञा होगा, फिर अपवाद हो गया एक का, इसे दो ही रह गए। वृत्तिकार क्या करते हैं, सब दिमाग लगा करके पहले से लिख देते, दो ही लिख दिया उन्होंने। लोग सोचते दो ही को ही प्राप्त है, ऐसा नहीं, निर्णय दो का है। जब निर्णय हुआ दो में ही होगा, लेकिन प्राप्ति है तीन की, ये समझना है। चानस, चानस सूत्र बोलो पूरा। ताच्छिल्य वयो वचनेषु चानस, आगे आएगा आपका लघु में भी है ये। ताच्छिल्य वयो वचनेषु चानस, वहीं पर परस्पर संज्ञा में बोला है मेरे ख्याल। तो ये जो सूत्र से चानस प्राप्त था वो भी आना था, लेकिन उसके परस्पर संज्ञा करने के कारण से बचाव कितने, अब दो ही। वो दो को मन में रख रहे सूत्रकार लिख दे, वृत्ति में लिख दे, देखो तंग प्रत्याहार शानज कान चैतत संज्ञा स्युः। तंग प्रत्याहार पूरी 9 और शानच एवं कानच ये दो ही आने वाले को लेना, भले 3 को था लेकिन 2 ही बचेगा, उन दोनों की ही एतत् संज्ञा माने आत्मनेपद संज्ञा स्युः। आगे लिख विद्या देखो, इसीलिए पूर्व संज्ञा अपवाद। पूर्व संज्ञा कौन सा था, परस्मैपद, पूरे 18 को परस्मैपद की प्राप्ति थी, उस संज्ञा को अपवाद कर दिया और 9 को प्राप्त परस्मैपद अपवाद करके 9 को इसने आत्मनेपद कर दिया। अतः शेष 9 का ही परस्मैपद संज्ञा बच गया। अच्छा, अनुदात्तंगित आत्मनेपदम, अनुदात्तंगित आत्मनेपदम, अनुदात्तंगित पंचमी का एक वचन और आत्मनेपदम प्रथमा का एक वचन। ये व्यवस्था दे रहा है, ये एक्चुअली परिभाषा सूत्र, संज्ञा सूत्र नहीं है। आपने जो परस्पर संज्ञा की है, आत्म संज्ञा की है, उन सूत्रों उन प्रत्ययों को किन धातुओं से करना है, कब करना है। अब तो अलग अलग व्यवस्था होगा ना, दो नाम दे दिया, अब किसको कब लाना। अब भू धातु से लट लाया है, ल के जगह पर हमें आदेश करना है इन प्रत्ययों को, है ना, ल के जगह पर इनको आदेश करना है, तो किसको करूं। अब तिप कर कोई कैसे नहीं, ता करो, तब क्यों नहीं करोगे, जवाब क्या है, व्यवस्था देनी पड़ेगी ना। अब ये भी प्राप्त है, पूरे 18 प्राप्त है। 18 प्राप्त है का मतलब क्या, परस्पर संज्ञा प्रत्यय भी प्राप्त है, आत्म संज्ञक करना भी प्राप्त है, किसको करूं। इसका निर्णय कैसे होगा, तब कहते धातुओं के ऊपर निर्भर होता है, किससे कौन सा लाओगे, किन धातुओं से कौन सा लाओगे, यह धातु पर निर्णय है। कौन से धातु से क्या लाना है, वही व्यवस्था देने के लिए ये परिभाषा सूत्र 2 आएंगे, 3 शेषात करते परस्पर है ना, एक और सूत्र, 3 सूत्र आएगा। नहीं विधि नहीं, व्यवस्था है। तो प्रत्यय तो हो गया, विधि हो गई, लकार के स्थान पूरे 18 प्रत्यय कर देना है। लादेशासी बोल दिया ना, तिप्तज सूत्र क्या है, विधि सूत्र है वो, उसने तो विधान कर दिया, पूरे 18 की विधान कर दिया। अब तुम्हारी सरदर्दी उनमें से किसको कहां करोगे, उसने तो विधि कर दिया 18 का पूरा, अब उस 18 की व्यवस्था में देना बाकी है। उसे भी क्या मैं कर, एक वचन संज्ञा भी लानी पड़ेगी, देव कर द्विवचन भी लाऊंगा, बहुश बहुवचन भी लाऊंगा, वो भी सब क्या सूत्र है, परिभाषा सूत्र तो है। पहले इनको करोगे, तिप का नाम एक वचन संज्ञा यहां करेंगे हम, फिर उस एक वचन संज्ञा सूत्र को प्रत्यय को कौन लाएगा, देव कर द्विवचन जो पहले पढ़े हो आप, बहुश बहुवचन पहले पढ़े हो आप, वो सूत्रों को भी लाना पड़ेगा। यहाँ कुछ परिभाषा आ रहे हैं, कुछ संज्ञा आ रहे हैं, कुछ पिछले से परिभाषा लेनी पड़ती है, कुछ अधिकार आपने पीछे से लिया, प्रत्यय पश्चात वो भी पहले था अधिकार सूत्र, वहां से लाया। धातु सूत्र भी पहले आ चुका है, किन प्रत्यय के प्रकरण में हमने बता दिया था, तो वो भी यहाँ लाना पड़ता है, तब आगे बढ़ेगा। देखिए अभी अनुदात्ते तो गीतश्च धातु आत्मनेपदम स्यात्, कहते हैं 2 प्रकार के धातुओं से आप आत्मनेपद प्रत्यय लाएंगे, इस सूत्र कह रहा है। अगला सूत्र फिर कहेगा,
इस सूत्र के अनुसार पहला उन धातुओं से लाना है जिन धातुओं में अच्छ अनुदात संज्ञा वाला हो और उसकी इत भी हुआ हो। केवल अनुदात को होने से नहीं होगा। जैसे भू धातु मान लीजिए, इस वो मान लो अनुदात है, मान लीजिए ये नित संज्ञा हुई है क्या? नहीं, इसलिए साथ में नहीं आएगा। भले अनुदात है बाई चांस, तो भी वो इस धातु से आत्मदात नहीं ला सकते जब तक जो है वहां इत संज्ञा नहीं हुआ हो। ये क्या कहते हैं? अनुदात इत। जैसे दृष्टांत दीजिए, एध वृद्धौ धातु है। क्या धातु है? एध वृद्धौ। ध में अ है, अ की संज्ञा हो गई और वह अ जो है अनुदात है, इसलिए ये क्या हो गया? अनुदात इत हो गया। अनुदात अइत हो गया। अनुदात ई भी हो सकते, ऊ भी हो सकते, री भी, री भी, कोई भी अच्छ। अनुदात तो अच्छ का ही धर्म है। उदात अनुदात स्वरित किसके धर्म होते हैं? अच्छ के धर्म होते हैं, है ना। इसे धातु में जब इत संज्ञा करोगे तो हमें जानना पड़ेगा कि हम किसकी संज्ञा कर रहे हैं। उदात अच्छ की संज्ञा कर रहा हूं कि अनुदात अच्छ की संज्ञा कर रहा हूं या स्वरित की संज्ञा कर रहा हूं? स्वरित अच्छ का किस अच्छ की संज्ञा कर रहे हैं? कहते हमारे तो धातु पाठ में तो लिखा नहीं अनुदाती उदाती क्या है क्या नहीं है। कहते धातु पाठ में पाणिनि जी ने बहुत सुंदर ढंग से लिख दिया। इसलिए उन्होंने जब इकट्ठा समूह समूह देते हैं, वो कहते यहां से यहां तक पूरे अनुदात है, बोलते यहां से तक पूरा उदात है, यहां से तक पूरा स्वरित है, और यहां से तक आत्मने भाषा, ये भी लिख देते साथ में। इसलिए यहां से तक परस्मयी भाषा, ये सारी व्यवस्था उन्होंने धातु पाठ देखोगे ना आपको पता चल जाएगा। एक एक प्रघटक बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। इतने धातु अनुदात वाले हैं, इतने धातु उदात वाले हैं, उससे आपको मालूम हो जाता है कि हम किसकी संज्ञा कर रहे हैं। जब अनुदात अच की संज्ञा हुई हो, ऐसे धातुओं से पर में आत्रपद संजक प्रत्यय आते हैं। और नित गकार इत संज्ञा हो, जैसे शिंग धातु है। शिंग धातु सोने अर्थ के लिए आता है, बढ़िया नींद आ जाए, शिंग स्वप्न, राम शेते आदर बनाएंगे ना अपने, यहां गकार इत संज्ञा हो रही है ना। अतएव शी धातु से क्या होगा? आत्रपद संज्ञक प्रत्यय आएंगे, परस्पर संज्ञा वाले प्रत्यय नहीं आएंगे। अनुदात गीता ये सूत्र में है, अनुवृत्ति क्या लाना है? क्या दिमाग नहीं, इत अनुवृत्ति की जरूरत है क्या? वैसे समास करके भी अवित को जोड़ सकते हैं ना, अनुवृत्ति की सोचने की क्या जरूरत है? सूत्र में है ना इंगित अनुदात्तंच, समास करो द्वंद समास, अनुदात्तंच च द्वंद्वान्ते श्रीयमाण पदम प्रत्येक संबंधित है। जैसे सुप्तिंगंतम पढ़ा ना आपने, अंत शब्द आपसे क्या किया? प्रत्येक से जोड़ा कि नहीं जोड़ा? सुबंतम तिंगंतम च। इसे द्वंद्व के अंत में जो इत शब्द आया हुआ है तो उसको क्या करोगे? अनुदात इत न इत दोनों से जोड़ दो। अनुवृत्ति क्या थी? पहले तो नहीं बैठा, वो पहले नहीं, वो तो आपत्ति में जब बता रहा हूं ना, कहीं अनुवृत्ति नहीं मिला, कोई व्यवस्था ही नहीं मिल रही है, तब क्या करना है? भाष्यकार के व्याख्यान से अर्थ है वो, इसलिए वृत्तिकार लिख रहे हैं। ये व्यवस्था दी जा सकती है। जब यहां व्यवस्था मिल रहा है तो व्यवस्था के अनुसार चलो। द्वंद्वांत द्वंद्व में नियम क्या है? देखो, द्वंद्व मध्य द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्य द्वंद्वांते च श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, नियम है। हमने दृष्टांत तीनों की दी है। तुल्यास प्रयत्न में क्या है? तुल्य शब्द आदि में बैठा हुआ है। तुल्य आस्य होना चाहिए, तुल्य प्रयत्न भी होना चाहिए, स्थान भी तुल्य हो और प्रयत्न भी तुल्य हो। तो तुल्य शब्द द्वंद्व के आदि में, वहां समास कैसे करूंगा मैं? पहले आस्यंच प्रयत्नंच इति आस्य प्रयत्नो तुल्यौ आस्य प्रयत्नो ययोः तत्तुल्यास प्रयत्नम, ये शब्द बनता है। यहां पर क्या करूंगा? अंत में अनुदात्तंच च इति अनुदात्तंग पुंसलिंग कर लो। यह अनुदात्तंगौ अनुदात्तंगौ इतौ यस्य इति अनुदात्तंगितः पंचमी के वचन। इसी प्रकार आगे में सूत्र में भी है, स्वरित इतः में भी स्वरिच्च याच स्वरितच स्वरितश्च याच इति स्वरितयौ
स्वरित ईतौ यस्य इति, ऐसा कर लो विग्रह प्रत्येक साथ अन्वय हो जाएगा। इसे अनुदात इत वाले जितने धातु है उन धातुओं से, और अंगकारित संज्ञा हुए जिन धातु उन धातुओं से परे आत्मनेपदम स्यात्। एक व्यवस्था हो गई ना, और दूसरी व्यवस्था भी दे रहे हैं आत्मनेपद संज्ञा और कब होते हैं, और बाकी जितने बच गए उनसे परसपद ये बोलेंगे अंत में। इस व्यवस्था को स्वरित ईतः, स्वरित ईतः कर्तृभिप्राय क्रियाफल है,